ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से सिंह राशि और सिंह लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक फरवरी 2026 मासिक राशिफल फरवरी महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी कम समय आपका लेते हुए और कम शब्दों में मैं अपनी बड़ी सीधी बात आप सब लोगों के सामने रखूँगा, प्रार्थना करूँगा। 4 ग्रह जो साथ में चलते आ रहे हैं, सूर्य है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, ये चारों इस बार भी यानी इस महीने भी आगे ही ऐसे ही चलेंगे। अब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा फर्क ये रहेगा, मकर राशि छठे सेक्शन में आपके पड़ती है, षष्ठम भाव में पड़ती है, अभी सप्तम भाव में आ जाएंगे। कुंभ राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। राहु के ऊपर पहले से ही मिथुन राशि में बैठे हुए यानी सर्व लाभ सेक्शन में बैठे हुए अतिचारी और वक्री बृहस्पति की सीधी दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। स्वाभाविक है, ये 4 ग्रह आ जाएंगे, इनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। बुध पिछले महीने की को अगर हम देखें, अस्त प्रभाव से मुक्त होकर वक्री हो जाएंगे। मंगल अस्त के अस्त चलेंगे, सूर्य जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे, 13 तारीख के पश्चात आ जाएंगे। शुक्र जो अस्त प्रभाव में थे वह 1 तारीख को 1 फरवरी को इससे मुक्त हो जाएंगे। 1 के बाद जो है ये नॉर्मल हो जाएंगे। इससे ठीक अगले स्थान में शनि है और वो ढैया वाला छोटा सा डिप्लोमा जो है आपके जीवन में चल रहा है। मैं ये क्लियर कर दूं आपको, मीन राशि में जब तक शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, पूर्व में गई हुई जो 7.5 है उसमें बहुत सारी चीज़ों का जो अफसोस हमारे साथ है कि काश हमें पहले से पता होता तो हम इस चीज़ की तैयारी पहले से कर लेते, काश वो समय दोबारा हमारे पास आ जाता। तो वह देने के लिए आए हैं। इसलिए कहीं सभी को गणना सुनने को मिलती है कि शनि का बड़ा प्रकोप रहेगा, बड़ा सुंदर सा थंबनेल आपको देखने को मिलता है। इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा। देने आए हैं वो आपको, लेकिन शनि आपके तरीके से नहीं देंगे, जो तरीका उनका है वो उसी तरीके से देंगे। केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी ये जो 5 ग्रह हैं, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, मंगल है और राहु, ये केतु के द्वारा भी देखे जा रहे हैं और बृहस्पति के द्वारा भी देखे जा रहे हैं। ठीक अगले भाव में और अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। कुल मिला के फरवरी का महीना हमारे लिए क्या लेके आया है। सप्तम भाव है, सप्तम भाव से आप सबसे पहले समझिए आपके घर में आने वाला पैसा, जिससे घर चलता है। सप्तम भाव से समझिए कि आपका एक सीधे सीधे पे गणना निकल के आएगी आपके जीवन साथी की। सीधी गणना समझिए कि मेरी बिजनेस सेंस, मेरी व्यापारिक बुद्धिमत्ता इससे देखी जाएगी, स्कैनिंग विद्या में केवल। और साथ साथ जो है मेरी मित्र मंडली है, समाज में जो मेरी जो जान पहचान है, मेरा रुतबा है, मेरा प्रभुत्व है, उसको देखा जाएगा। अब सिंह राशि का जातक जो है, किसको ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है और किसको ये महीना ठीक ठीक जाने वाला है, ये समझ लीजिए। एक जातक जो है जिसके आंतरिक मन में रिएक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, क्योंकि उसके संस्कार वैसे हैं कि कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, हमें ये देखना है कि इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट छुप के बैठा हुआ है, उसके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। और एक जातक जो है जिसकी हमेशा एक आदत अब बन चुकी है कि बताइए इसमें कौन सी अच्छी बात होगी, वही बात होगी ना जो हमेशा की तरह होती है, केवल और केवल जो है मेरा नुकसान। जबकि यहाँ पर ग्रह वैसे ही बैठे हैं, जातक भी जो है एक ही लगन का है और एक ही चंद्र राशि का है, लेकिन रिएक्शन इसलिए अलग आ रहे हैं क्योंकि आंतरिक भावना जब ग्रह की संभावना के साथ मिल रही है तो दोनों को रिजल्ट अलग दे रही है, या दोनों की जो निजी कुंडली है वो अलग रिजल्ट दे रही है। मेरी बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपके जीवन साथी को ये फरवरी का महीना समर्पित कर दीजिएगा। खास तौर से मैं पुरुष जो वर्ग हैं उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि घर में जो आपका जीवन साथी है, जो स्त्री पक्ष है, उसको ये महीना समर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि शुक्र जो अब मुक्त हुए हैं, अस्त प्रभाव से मुक्त हुए हैं, अब थोड़ा सक्रियता उनके अंदर आई है और सप्तम भाव के जो शुक्र हैं इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन शुक्र को अगर पीड़ा किसी प्रकार से पहुंचती, सीधे तौर पर स्त्री वर्ग को, धर्मपत्नी को किसी प्रकार से पीड़ा पहुंचती है,
तो शुक्र चाहकर भी आपके लिए बहुत सारे द्वार नहीं खोल पाते हैं। प्रार्थना रहेगी उन सिंह राशि के और उन सिंह लगन के जातकों से जिन्होंने पास्ट में बहुत सारी धर्म की सीमाएं, चरित्र की सीमाएं लांघी हैं, और उनको भी पता है कि कुछ भी कर लो गलत तो गलत ही रहता है, उसको कितना भी रैप कर लो अच्छाई से, वो अंदर जो चीज़ खराब है वो खराब ही रहेगी। तो एकांत में बैठकर आप जो भी क्षमा याचना कर सकते हो वो कर लीजिएगा। ये व्यर्थ का जो कार्मिक जो लोड लेके घूम रहे हो और ढूंढ रहे हो समाधान ग्रहीय विधा में, तो वो जो पीछे जो बैगेज है कार्मिक लेयर, उसको जब तक खुद न्यूट्रल नहीं करोगे तब तक बहुत अच्छे माहौल में बैठने के पश्चात भी आपको सुख अनुभव नहीं हो पाएगा, या दृष्टि में वो बात नहीं आ पाएगी कि सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है। कार्मिक बैगेज के कारण नहीं दिख रहा है। जो कर्म से अलग होकर केवल ग्रह को ऊपर मानते हुए, ईश्वर भी कुछ नहीं होता, सब कुछ होते हैं ग्रह, तो कितना कर्म ने उनको पकड़ा हुआ है, ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी। इसलिए मेरी निजी प्रार्थना है कि थोड़ा सा अपने आप को हल्का करके चलिए, थोड़ा सा जो आंतरिक भार है वो लेके चलिए। बहुत सारे जातक जो है वो अपने आप को कारण मानते हैं कि मेरी वजह से अमुक व्यक्ति को नुकसान हो गया, जबकि कुछ नहीं है। वह इतने भोले भाले हैं सिंह राशि के, सिंह लगन के जातक, कि उन्होंने अपने आप को कसूरवार ठहरा रखा है। इससे भी बाहर आइए। जब बर्तन ही आपका खाली नहीं है तो नई सामग्री कहाँ से डल पाएगी। तो मेरी निजी प्रार्थना है, यह महीना सबसे ज़्यादा जो है आपके काम धंधे के ऊपर जोर देने के लिए आ रहा है। थोड़ा सा आपका एक रूटीन सिस्टम जो बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड आपने बना रखा है, कृपा करके मेरी निजी प्रार्थना, इसको तोड़िए। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। रात्रि का अंधेरा बड़ा घना था, लेकिन वह सूरज को उदय होने से नहीं रोक सकता है। और शनि अष्टम में जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर शनि ही घुमा रहे हैं गोचर की कुंडली के अनुसार। तो शनि हमें अपना ठीक रखना है। शनि कैसे ठीक हो सकता है कि हम अपने काम में ईमानदारी बरतें, अपने धर्म में ईमानदारी बरतें, और सोने उठने के नियम पे बहुत कड़ा नियम अपना लें। ईश्वर ने हमारे को यहाँ पर कर्म पद्धति को अपनाने भेजा है, ना कि आराम करने भेजा है। शनि हो गए आपके अच्छे, धीरे धीरे आपके स्वभाव से ग्रह अच्छा होने लग गया। इसमें ये ज़रूरत कहाँ पड़ी कि मेरा शनि जहाँ बैठा हुआ है वहाँ बैठने से मुझे क्या फल मिलता है। वो संभावनाएं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और कोई भी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ पाएगी। सीधी बात है कि ग्रह का मूल पता करिए और ग्रह के मूल के अनुसार अपने स्वभाव को वैसा करना शुरू करिए। आपके पास अपने आप बड़ी शुद्ध ऊर्जा आपके बॉडी में आने लग जाएगी। क्या व्यर्थ में इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब रखने की क्या आवश्यकता पड़ी है। इसलिए बहुत सारे जातकों की कंप्लेंट बनी रहती, कोई गणना समझ में नहीं आती है, कुछ मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, हर बार की तरह एक ही गणना है। ये कंप्लेंट ये है क्योंकि वो आंतरिक तौर पे डिस्टर्बेंस जो है वो सम्मुख रिजल्ट को आने नहीं देती और कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती। जातक जितना इस महीने संतुलित बन के रहेगा, जितना अधिक आंतरिक मन से प्रसन्नता बनाकर रखेगा अपने जीवन साथी के साथ, घर के माहौल के साथ, उतना अधिक जो है उसके राजयोग की संभावनाएं जो है खुलनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी सीधी सी बात समझ लीजिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।